भाई लोग सुन लो, आज का दिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ब्लू लॉक चैप्टर 314 रिलीज हो चुका है और मैं यहाँ पे सीधा कहता हूँ कि ये मांगा भी पीक के ऊपर चल रहा है, एकदम फुल फ्लेम। और जो लोग पिछले कुछ चैप्टर से ये बोल रहे थे कि ब्लू लॉक स्लो हो गया है और या फिर इसागी फ्रॉड है, उनके लिए भी आज का चैप्टर एक टाइट जवाब था। जापान वर्सेस फ्रांस का सेकंड हाफ स्टार्ट होता है और भाई सीन ही यहाँ पे पूरी तरीके से अलग था। पहले हाफ में फ्रांस ने जापान को कम्प्लीटली रीड कर लिया था, हर एक मूव, हर एक पैटर्न, सब कुछ जो जापान कर रहा था वो प्रेडिक्टेबल बन चुका था। तो हाफ टाइम में ब्लू लॉक ने सोचा ठीक है, अब कुछ ऐसा करे जो तुमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और यही से चैप्टर 314 स्टार्ट होता है। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चैप्टर के अंदर चलते हैं। चैप्टर का नाम है नो गार्ड पार्ट 1 और ये टाइटल सुन के एक चीज़ क्लियर हो जाती है, दोनों टीम ने डिसाइड कर लिया है डिफेंस भाड़ में जाए, पहले हम लोग अटैक करेंगे। फुल ओपन गेम। चैप्टर शुरू होता है जापान के किक ऑफ से, इसागी पास करता है कारासु को और इमीडिएटली पता चल जाता है कि हाफ अलग होने वाला है। कमेंटेटर अनाउंस करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, कमेंटेटर्स बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है एंड वो लोग बोलते हैं कि जापान वर्सेस फ्रांस का नॉन स्टॉप इंटेंसिटी सेकंड हाफ में भी जारी है। अब यहाँ से असली मजा स्टार्ट होता है। कारासु बॉल रिसीव करता है, इमीडिएटली शिदो को अप फील्ड भेजता है। शिदो बॉल को लेके यहाँ पे एक सेकंड भी नहीं रुकता, स्ट्रेट पास यहाँ पे रियो को, रियो भी वही करता है वापस कारासु को। और ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि फ्रांस के डिफेंडर को कुछ समझ में नहीं आया कि रिएक्ट कैसे करे। कारासु अपना मेटाविजन एक्टिवेट करता है, अंदर से एक ही लाइन बोलता है इस हाफ में हम लोग स्ट्राइक बैक करेंगे। और भाई ये लाइन इतनी सिंपल थी लेकिन उसकी डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा कोल्ड थी। और ऊपर से वो पैनल था जिसमें कारासु, रियो, शिदो तीनों पास कर रहे थे और एक जायंट क्रॉ पूरी तरीके से बीच के ऊपर फ्लाई कर रहा था। विजुअली भी वो पेज एकदम फायर था। मंगाका ने यहाँ पे ये ड्रॉ करने में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अब आता है वो मोमेंट जिसका सारे लोग वेट कर रहे थे। चार्ल्स ऑब्जर्व करता है और बोलता है कि सिर्फ कारासु ही नहीं, ये डबल गेम मेकर सिस्टम है, मतलब कारासु और यूरी दोनों साथ में मिलकर पूरी गेम को कंट्रोल कर रहे हैं। पहले हाफ में कारासु डोमिनेंट था, फ्रांस नेचुरली उसकी तरफ यहाँ पे फोकस करता, तो अब यूरी भी सेम रोल में आ गया। मतलब फ्रांस के डिफेंडर कंफ्यूज हो गए कि प्रेस करे तो किसको करे, यूरी या कारासु, और उसी कंफ्यूजन का सीधा फायदा उठाता है हमारा इसागी। इसागी के लिए फ्री स्पेस बन गया। यूरी अंदर सोचता है हम दोनों साथ अटैक कर रहे हैं, इसका मतलब इसागी पीछे बिल्कुल फ्री है। और भाई ये लाइन जब मैंने पढ़ी तो समझ में आ गया कि फ्रांस के लिए यहाँ पे बहुत ही बड़ी आफत आने वाली है। और फिर आता है वो पैनल जिसके लिए ऑनेस्टली मैं वेट कर रहा था काफ़ी टाइम से। कारा से एक स्केप पास आता है, इसागी स्लिप करता है डिफेंडर के पीछे बिल्कुल ही साइलेंटली। मेटाविजन पूरी तरीके से उसका फ्लेयर कर रहा होता है। नाइस स्किप कारासु। ये एक लाइन इतनी स्मूथ थी यार कि मजा आ गया पढ़ के। और पिछले कुछ चैप्टर से दोस्तों इसागी के बारे में यहाँ पे सारे के सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा डाउट होने लग गया था कि इसागी कहीं टूट ना जाए। यूगो ने हाफ टाइम से पहले जो किया था उसके साथ वो साइकोलॉजिकली यहाँ पे सर्जरी थी। एक एक लाइन से उसने इसागी का कॉन्फिडेंस तोड़ा था। तो नंबर 2 है, तू एवरेज है, तेरा ड्रीम छोटा है। और इसागी के पास उसका कोई भी जवाब नहीं था, वो बस खड़ा रहा, अंदर से यहाँ पे पूरी तरीके से हिल चुका था। लेकिन सेकंड हाफ में होता है उसका बिल्कुल उल्टा। लॉकी सीधा उसके मुंह पे आया और इसागी ने पता भी नहीं चलने दिया कि लॉकी उसके ऊपर यहाँ पे प्रेस करने आया है। पूरी तरीके से कंपोज, कोल्ड, एकदम अनबॉथर्ड। यही तो वो इसागी है जिसको सारे के सारे लोग देखना चाहते थे। लॉकी को प्रेस करने के बाद इसागी क्विक साइड पास देता है यहाँ पे रिन को, सिंपल और क्लीन, कोई ड्रामा नहीं। और फिर रिन और इसागी साथ में आते हैं और पुल ऑफ करते हैं इक्विस्ट 1-2 पास। कन्फर्म केमिकल रिएक्शन। यार ये जब दोनों यहाँ पे कॉम्बो दिखाते हैं तब यहाँ पे गूस बम्स आ जाते हैं। और अब सेकंड हाफ में एक्जैक्टली इसी मूवमेंट पे यहाँ पे ये सब कुछ दिखाना ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, एकदम परफेक्ट टाइमिंग। यहाँ पे क्विक टच करता है, वापस इसागी को पास देता है और इसागी डिफेंडर के पीछे निकल जाता है। लेकिन लॉकी चुप नहीं बैठता, वो गॉड स्पीड एक्टिवेट करता है और सीधा इसागी के ऊपर चार्ज करता है, मैक्सिमम प्रेशर। लेकिन भाई इसागी का मेटाविजन तब भी काम कर रहा था, पजल पीसेस कैलकुलेट हो रहे थे। वो रुका नहीं, डरा नहीं, अंदर से एक ही थॉट कि एक और सरप्राइज कनेक्शन चाहिए। और तब उसने वो किया जो चैप्टर का सबसे बड़ा मोमेंट था। लास्ट पेज में हम लोग देखते हैं यहाँ पे और कोई नहीं, यहाँ पे इसागी ने पास कर दिया है हमारे बारो को, पिच का असली किंग। वो जैसे ही यहाँ पे बॉल रिसीव करता है लाइटनिंग फुल चार्ज पे वो आगे बढ़ जाता है। 2 फ्रांस के डिफेंडर यहाँ पे सीधा उसके सामने थे और बारो सिर्फ इतना ही कहता है टाइम टू गेट नेस्टी। यार इतनी सिंपल लाइन लेकिन इतना ज़्यादा वेट ये लाइन कैरी करती है। कोई स्पीच नहीं, कोई मोनोलॉग नहीं, सीधा बिजनेस मोड। चैप्टर की क्लोजिंग टैग लाइन थी भूखा शेर अपना शिकार ढूंढ रहा है, यानी कि गोल। और भाई ये लाइन पढ़ के जो फीलिंग आई थी वो बहुत ही ज़्यादा अलग थी। चैप्टर सिर्फ यहाँ पे 10 पेजेस का ही था, हाफ चैप्टर था क्योंकि मांगा का बीमार पड़ गए हैं। लेकिन जो भी था वो यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे फायर चैप्टर था। अब कर लेते हैं यहाँ पे चैप्टर की बात। यार जो चीज़ सबसे पहले मुझे हिट की
वो थी जापान का यहाँ पे पासिंग स्पीड। भाई पहले हाफ में यही प्रॉब्लम था, बॉल एक जगह रुक जाती थी, डिफेंडर टाइम पे आ जाते थे, यहाँ पे जापान का प्ले ब्रेक हो जाता था। लेकिन सेकंड हाफ में कारासो के पास बॉल आई गोन, शीरो के पास बॉल आई गोन, रियो के पास बॉल आया तुरंत ही पास, तेजी से यहाँ पे बॉल मूवमेंट कर रहा था कि फ्रांस के डिफेंडर यहाँ पे लिटरली फ्रीज हो गए थे कि यहाँ पे प्रेस कहाँ करे। और इसी कंफ्यूजन के बीच जापान ने पूरा अटैक निकाल दिया। ये बेसिक फुटबॉल है, लेकिन ब्लू लॉक ने इसको इतना सिनेमेटिक बना दिया और यहाँ पे पैनल्स इतने बढ़िया तरीके से दिखाए कि जेन्युइनली यहाँ पे पढ़ने में मजा आ गया। और शिदो को देखो, शिदो यहाँ पे कोऑपरेट कर रहा है, वो शिदो जो यहाँ पे अकेले खेलता है, जो सिर्फ अपने लिए खेलता है, जो टीम का कॉन्सेप्ट नहीं मानता, वो रियो को पास दे रहा है, कारासू के साथ लिंकअप कर रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड चीज़ थी, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा है उसका भी ग्रोथ हो रहा है, उसके कैरेक्टर का डेवलपमेंट देख के दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मजा आ गया। भाई सीधा कहता हूँ, पिछले कुछ चैप्टर से इसागी के बारे में जो कम्युनिटी में यहाँ पे सिलेंडर चल रहा था, फ्रॉड है, मिड है, नंबर 2 ही रहेगा हमेशा, वो सब कुछ आज झूठा साबित हो गया। आज सारे के सारे लोग शांत हो गए। यूगो ने हाफ टाइम से पहले जो किया उसके साथ वो साइकोलॉजी वॉरफेयर था। एक एक वर्ड से इसागी को उसने अंदर से तोड़ दिया था। तेरा ड्रीम छोटा है, तू एवरेज है, नंबर 2 ही रहेगा। और इसागी के पास जवाब नहीं था, लेकिन अब इसागी के पास पूरी तरीके से जवाब है। लॉकी सीधा उसके मुंह पे आ गया, लेकिन इसागी यहाँ पे प्रेशर के अंदर यहाँ पे टूटा नहीं। एक क्वाइट पास यहाँ पे रिन को और यहाँ पे डन, कोई ड्रामा नहीं, कोई ओवर थिंकिंग नहीं, एकदम कोल्ड एक्सिक्यूशन। ये देख के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। नंबर 1 और नंबर 2 अगर साथ में खेले जेन्युइनली तो देखने में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फील आता है। अगर कुनिगामी की बात करें दोस्तों, वो इस चैप्टर में कहीं दिखा नहीं, डिफेंस पे ही है तो समझ में आता है, बाकी डिफेंडर्स पे नहीं दिखे। बट ऑनेस्टली कुनिगामी का आगे आने वाले मूवमेंट्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो इस चैप्टर में है वो ये है कि यूगो कहीं नहीं था पूरे के पूरे चैप्टर में। पूरे चैप्टर में हम लोगों ने चार्ल्स को देखा, लॉकी को देखा, गोलकीपर भी था, लेकिन यूगो कहीं पे नहीं था। और ये सस्पिशियस है। यूगो तो वो टाइप का प्लेयर है जो बेकार में यहाँ पे स्क्रीन का कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करता। वो तब आता है जब परफेक्ट मूवमेंट हो। और बारो के सामने अभी 2 डिफेंडर हैं, लेकिन यूगो अगर वहाँ आ गया तो बारो इस बार क्या अपना गोल कर पाएगा या नहीं। सिंपल, यूगो उसे यहाँ पे ब्लॉक करेगा और ये एक साइकोलॉजिकल मैचअप भी बन सकता है, क्योंकि यूगो की फिलोसॉफी और बारो की फिलोसॉफी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। दोनों का क्लैश यहाँ पे देखने लायक होगा। फिजिकली नहीं, मेंटल भी यहाँ पे दोनों का क्लैश होगा। वो यहाँ पे एब्सोल्यूट सिनेमा मूवमेंट देने वाला है। तो अगर बारो ब्लॉक होगा तो बॉल कहाँ जाएगी, यहाँ पे मेरा प्रेडिक्शन है शिदो के पास, क्योंकि वो बंदा ऐसा है जिसको अगर एक भी मूवमेंट मिल गया तो वो कहीं से भी पिच के ऊपर गोल स्कोर कर सकता है। अगर ये हो गया तो यहाँ पे मैच देखने में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। और सारे के सारे फैंस यहाँ पे बारो के सिनेमेटिक गोल का यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, वो मोमेंट जरूर रहेगा इस पूरे के पूरे मैच के अंदर, क्योंकि अगर मांगाका ने उसे सेकंड हाफ को इंट्रोड्यूस किया है तो बारो का यहाँ पे गोल ना आए ऐसा तो बनने नहीं वाला। लेकिन वो गोल तब आएगा जब यहाँ पे फ्रांस पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा होगा, या फिर जापान को यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पे उसकी यहाँ पे नीड की ज़रूरत होगी। तो बारो का मूवमेंट देखने के लिए मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ दोस्तों। तो यही था दोस्तों पूरा का पूरा ब्लू लॉक का यहाँ पे चैप्टर 340। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। चैप्टर भले ही छोटा था, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। अगर रेटिंग की बात करें तो 8 आउट ऑफ 10। अगले हफ्ते में पता चल जाएगा कि आगे चैप्टर में क्या होता है। तब तक दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट से यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।